बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुआ है। सिर्फ अगली बार जो परीक्षा TRE 4 है उसके लिए लिमिटेड किया गया है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए 3 लाख शिक्षकों की बहाली हो गई, उसमें ज़्यादातर बिहार के बाहर के लोगों का हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 2023 में नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति बदला। इसलिए बदला कि 24 में लोकसभा का इलेक्शन था। देश भर में प्रधानमंत्री बनने के लालच में बिहार के युवाओं का नौकरी छीनकर दूसरे राज्य के युवाओं को नौकरी दे दिए। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो कह रहा है कि TRE 4 में डोमिसाइल का चेंज किया जाएगा। ये भी नहीं बताया गया है कि कितना % बिहार के लोग रहेंगे। अगर TRE 4 में डोमिसाइल लागू हो रहा है तो 100% सिर्फ और सिर्फ बिहार के लड़कों को ही नौकरी मिलना चाहिए। और दूसरी बात बिहार के युवाओं को ये समझना है कि एक जन स्वराज के खड़ा होने से, एक विकल्प आने से 400 रुपया का पेंशन बढ़ के 1100 हो गया, रसोईया का सैलरी दुगना हो गया। डोमिसाइल पर सरकार ने नीति बदल दिया। आप अंदाजा लगाइए जिस दिन जन स्वराज का सरकार बनेगा उस दिन बिहार के युवाओं का भविष्य कितना बेहतर होगा। ऐसा है, क्रेडिट कोई भी ले, बिहार का एक एक आदमी जानता है कि 20 बरिस से यहाँ पर बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को 400 रुपया मिल रहा था। उस 20 साल में 3 बरस तेजस्वी यादव भी सरकार में थे, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। लेकिन जन स्वराज की जो व्यवस्था अभी बन रही है, ये जन स्वराज का डर नहीं है, लोगों का डर है। इतना डरा हुआ है नीतीश कुमार, इतने डरे हुए हैं कि अगर हम नहीं बढ़ाएंगे पेंशन तो लोग हमको हटा देगा। लेकिन अब जनता मानने वाली नहीं है, अब मानने वाला नहीं है, हटाएगा ही हटाएगा। सुनिए, SIR के लिए सुनिए, SIR में भाजपा के कहने पर, भाजपा के साथ मिली भगत करके इलेक्शन कमीशन यहाँ से गरीब, वंचित, मुसलमान जो बाहर प्रवासी मजदूर हैं उनका नाम काटने का कोशिश कर रहा है। लेकिन किसी को डरने का जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको वोट देने का अधिकार है। इलेक्शन कमीशन किसी का नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सब भाई मिलकर वोट सबको देना है। और दूसरी बात, अगर 10-20 को नाम कट भी जाएगा तो भी मैं भाजपा को ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने लोगों का नाम रह जाएगा वही तुमको हराने के लिए काफी है। अच्छा रुकिए, अमित शाह आ रहे, अमित शाह आ रहे हैं तो अरे सुनो, अमित शाह, मोदी और राहुल गांधी, आप सबको ये पूछना है कि चुनाव के अलावा अगर अमित शाह, राहुल गांधी और मोदी एक रात भी बिहार में बिताए हों चुनाव के बाहर तो हमको बता दीजिए। ये लोग दिल्ली में बैठकर बिहारियों को गाली देते हैं। अमित शाह आएंगे तो हमारी ओर से, जनता की ओर से, बिहार के युवाओं से सवाल है अमित शाह को कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को महाराष्ट्रियों ने मारा है, वहां पर वहां के लंपन एलिमेंट ने, अमित शाह ने उस पर बयान क्यों नहीं दिया? और अगर बिहार के बच्चे महाराष्ट्र में मारे गए उस समय आप मुंह नहीं खोल रहे थे और यहाँ वोट लेने के लिए आकर सीतामढ़ी में भाषण दीजिएगा तो कोई मानने वाला नहीं है। ठीक है सर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। नीतीश कुमार ने कल ऐलान किया है कि डोमिसाइल लागू होगा TR 4 और TR 5 में जो शिक्षक की नियुक्ति होगी। लेकिन प्रशांत किशोर अब जनता को उसका अर्थ समझा रहे हैं। वो अर्थ क्या है ये हमारे साथ अभी मौजूद स्टूडियो में बताएंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या प्रशांत किशोर बता रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार एक के बाद एक बम फोड़ रहे हैं, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अब नीतीश कुमार ने शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल लागू करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये नहीं स्पष्ट किया है कि कितनी फीसदी लागू होगी, माने बिहार के छात्रों के लिए कितना सीट रिजर्व होगा, लेकिन डोमिसाइल लागू होगा। पहले भी डोमिसाइल लागू था, लेकिन 2023 में नीतीश सरकार ने ही इसे हटा दिया था
और प्रशांत किशोर अब लोगों को समझा रहे हैं कि जो डोमिसाइल शिक्षकों की नियुक्ति में नीतीश कुमार लागू कर रहे हैं, इसका मकसद केवल छलावा देना है। कैसे? आंख में वो बालू धूल झोंक रहे हैं। अब तो प्रशांत किशोर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2023 में उन्होंने ही खत्म किया था, और इसलिए खत्म किया था कि वो देश के पीएम बनना चाहते थे, तो पूरे देश में ये मैसेज न जाए कि ये राज्यवाद करते हैं, क्षेत्रवाद करते हैं, तो उन्होंने डोमिसाइल खत्म कर दिया। अब जब उनकी सरकार संकट में है, बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है, जीतने की संभावना बहुत कम है, तब उन्होंने डोमिसाइल लागू करने का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर ये भी समझा रहे हैं कि भाई ऐलान तो कर दिया कि TR4 से लागू करेंगे, लेकिन कितना % डोमिसाइल होगा लागू, ये तो बताया ही नहीं। लेकिन सर, एक खुशी का माहौल जहां देखा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने डोमिसाइल भाई तोहफा दे दिया है जितने युवा हैं और जितने नियुक्ति होने वाली है उसमें, तो अगर प्रशांत किशोर की बात सुनेंगे तो सब तो वापस निराश हो जाएंगे। नहीं, अब प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि भाई बिहार में तो 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, उस समय तो आपने डोमिसाइल लागू नहीं किया, तो सब बाहर के लड़के नौकरी लेकर चले गए, बिहारियों को नौकरी ही नहीं मिली। अब जब मुट्ठी भर शिक्षकों की नियुक्ति करना है तो चुनाव के पहले आपने डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान कर दिया, तो समझा रहे हैं कि ये केवल छात्रों को गुमराह करने के लिए, लोगों को चुनाव के पहले कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान किया है, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं किया कि कितना % होगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 100% डोमिसाइल लागू कीजिए सरकारी नौकरियों में, ताकि सारी नौकरियां बिहार के नौजवानों को मिले। लेकिन सर, ये बहुत अनप्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगर हम 100% डोमिसाइल कर देंगे, फिर जो हमारे बिहारी जो दूसरे राज्य में अच्छे कद पे है या काम कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिर हर राज्य बोलेगा कि हम डोमिसाइल ही लागू करेंगे। नहीं, डोमिसाइल लागू करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन 100% लागू करना मुश्किल है। लेकिन प्रशांत किशोर तो यही मांग कर रहे हैं, और उन्होंने कहा भी है कि देखिए जो ये डोमिसाइल लागू हो रहा है वो उनके कारण ही हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने ही तो इसको बड़ा इशू बनाया था कि भाई बिहार की नौकरियां बिहार के नौजवानों को मिले, तो जब हमने उठाया तो चुनाव के पहले देखिए कैसे सरेंडर कर दिया नीतीश कुमार ने और मेरी मांग को लागू कर दिया। वो लोगों को ये भी समझा रहे हैं कि देखिए सर, तेजस्वी यादव भी तो डोमिसाइल का मुद्दा बनाए हुए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम डोमिसाइल डाल देंगे। बिल्कुल, तेजस्वी यादव तो 100% डोमिसाइल की बात करते हैं, और प्रशांत किशोर भी इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब तो नीतीश सरकार ने ऐलान कर ही दिया है। अब कितना % होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब चुनाव के पहले ही TRE4 कराने की मांग हो रही है कि इसकी परीक्षा करा दीजिए, थोड़ा देख लिया जाए। हाँ, तो इसी से पता चल जाएगा कितना % लागू हो रहा डोमिसाइल। और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर सारा क्रेडिट ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई महिलाओं का, वृद्धों का पेंशन जो बढ़ाया गया, दिव्यांगों का, उनके दबाव में ही बढ़ाया गया। हाँ, उस टाइम तो जोश यही था। वो कह रहे हैं कि हमने ही ऐलान किया था कि हम आएंगे तो वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 2000 कर देंगे, विधवा पेंशन बढ़ाकर 2000 कर देंगे। मतलब जो भी दिव्यांग वृद्धा पेंशन मिलता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता है, उसकी राशि 400 से बढ़ा के 2000 कर देंगे। तो देखिए नीतीश कुमार डर गए, चुनाव के पहले 1100 कर दिया, तो बढ़ाया, लेकिन मेरे डर से बढ़ाया। वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत डरे हुए हैं चुनाव को लेकर, और इसलिए धनाधन घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है। इस चुनाव में तो उनको सबक सिखा कर ही मानेगी, इस चुनाव में उनको कुर्सी से हटा कर ही मानेगी। तो प्रशांत किशोर डोमिसाइल लागू किए जाने के बाद बहुत तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। तो सर, जैसा आपने बताया, लेकिन कहा जाता है कि नीतीश कुमार जिसकी भी नीति अच्छी लगती है उसको अपना लेते हैं। तेजस्वी यादव भी एक वीडियो जारी किए थे जिसमें लिख रहे थे कि बिजली, तो पीछे से नीतीश कुमार कॉपी करके थोड़ा कम बिजली लिखे, लेकिन दे दिए। तो ये राजद के द्वारा दिया गया था, और अभी आप बता रहे हैं, तो मतलब नीतीश कुमार को जिसकी नीति पसंद आती है वो लागू कर देते हैं, कम ही लेकिन दे देते हैं। देखिए, नीति बनाना, ऐलान करना तो बहुत आसान है, कोई कर सकता है, लेकिन उसको लागू करना मुश्किल है। बिल्कुल। तो लागू जो करेगा क्रेडिट तो उसी को मिलेगा। तो नीतीश कुमार की आखिरी पारी है, उम्र ज्यादा हो गई है, एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं लगातार, और एक के बाद एक बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए भी। अब किसानों के लिए उन्होंने अब एक बड़ा ऐलान किया है। नगर विकास विभाग अब किसानों की खेती वाली जमीन को
डेवलप करेगा और उसको उसका अधिग्रहण नहीं करेगा। मतलब अधिग्रहण से किसान नाराज होते थे, तो अधिग्रहण नहीं करेगा बल्कि लैंड पूलिंग करेगा। मतलब किसानों से लैंड लेगा, उसको डेवलप करेगा और डेवलप करके किसानों को 55% हिस्सा दे देगा और बाकी जो जमीन है उसमें रोड होगा, नाली की व्यवस्था होगी, दुकानें होंगी, पार्क होगा। तो किसानों के लिए तो लॉटरी है। बिल्कुल। मतलब किसान की खेती की जमीन अब लाखों करोड़ों में बिकेगी, 3-4 गुना उसकी जमीन की कीमत बढ़ जाएगी, कहीं कहीं तो 10 गुना भी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा ऐलान आज हुआ है, कैबिनेट में फैसला लिया गया है। तो मुझे लगता है कि वो किसानों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए लगातार लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर पकड़ भी रहे हैं। प्रशांत किशोर तो पकड़ेंगे ही ना, वो तो पढ़े लिखे हैं और सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति वही बनाते थे, तो उनको तो सब पता है कि किस पॉलिसी से, किस घोषणा से क्या असर पड़ेगा वोटर पर, उनको बखूबी पता है। इसीलिए वो समझा रहे हैं, उनको पता है कि डोमिसाइल जो नीति लागू होने जा रही है उसका फायदा मिल सकता है नीतीश कुमार को, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, बिहार के लोग समझ गए हैं कि अब नौकरी बची नहीं तो डोमिसाइल लागू कर रहे हैं। अब इस झांसे में नहीं बिहार के लोग आने वाले हैं। वो अमित शाह पर भी निशाना साध रहे हैं, राहुल गांधी पर सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव में तो आते हैं यहाँ वोट मांगने के लिए, इनको बिहार से वोट चाहिए, लेकिन जब बिहारी महाराष्ट्र में पिटे जाते हैं तब अमित शाह कोई बयान नहीं देते हैं, राहुल गांधी का कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। और उन्होंने कहा कि अमित शाह, राहुल गांधी जो आ रहे हैं बिहार, उनसे पूछिए कि क्या चुनाव के बाद कभी एक रात भी बिहार में गुजारे हैं? तो बिहार में गुजारना नहीं एक रात, बिहारियों की समस्या को समझना नहीं है, बिहारियों पर जो हमले हो रहे हैं दूसरे राज्यों में उस पर बोलना नहीं है, लेकिन चुनाव में वोट जरूर लेना है। तो प्रशांत किशोर लोगों को लॉजिक दे रहा है ना समझने का, और समझा रहे हैं कि भाई क्यों बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए, क्यों कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए, वो लॉजिक समझा रहे हैं। और उनकी सभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, लोग जुट रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि लोग समझ रहे हैं उनकी बात। अगर वाकई उनकी बात लोगों ने समझ लिया, दिल में उतार लिया और बदलाव का मन बना लिया, तब तो कोई नहीं रोक पाएगा उनको। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। अब नीतीश कुमार ने डोमिसाइल लागू करने की बात तो कह दी है, लेकिन प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि इंतजार करिए, चुनाव के पहले TR4 और TR5 हो जाए तो पता चल जाए कि कितनी फीसदी डोमिसाइल लागू की गई है। और आपको ये खबर कैसा लगा हमें जरूर बताएं।